ये किसान कार्ड सिर्फ वोट कार्ड है। अगर इन्होंने इसी तरह ही किसानों को चलाना है कि पहले किसानों से पैसे इकट्ठे करने हैं लाखों करोड़ों किसानों से, और फिर उसके बाद उनको ये सब्सिडी के नाम पे उनके ऊपर एक खैरात का एहसान करना है, तो कभी खैरात से भी मुल्क चले कि 500 रुपया पर कार्ड ये वसूल करेंगे। हम बात करते हैं कि हमें ज़राअत के ऊपर कोई पॉलिसी दो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर दो। इन 74 सालों में कपास की हमें सपोर्ट प्राइस नहीं दी। अब जब किसान सारा अपना चावल बेच के, अपनी धान बेच के फारिग हो गया है, आज वही रेट हो गया है 9,000 रुपए तोड़े का, और हमें कम से कम 15 फसलों के इमदादी रेट दिए जाएं। सबसे कम रेट अजनास का मेरे पाकिस्तान में है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम नए आगाज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट रमज़ा हाशमी। मेरे साथ हमेशा की तरह आल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद ज़फ़र ताहिर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। नाजरीन, हमने पिछली वीडियो में अपने प्यारे किसानों को किसान कार्ड की हकीकत से आगाह किया था। फिर इसके बाद हमारी महकमा ज़राअत एक्सटेंशन के आला अफसरान से बात हुई। किसान कार्ड के बारे में हमारा तबादला ख्याल हुआ। राना साहब, आप इसके बारे में क्या बताएंगे कि इस किसान कार्ड के नाम से पंजाब के किसानों को और अवाम को कैसे गुमराह किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वीडियो का जो हमारे मोअज़्ज़ज़ किसान दोस्तों ने इसको सुना और जो लोगों के साथ मेरा तबादला ख्याल हुआ इस हवाले से, मैं पहले मशकूर हूँ सुनने वालों का कि उन्होंने इसको बड़ा सराहा, और उसके बाद मैंने भी इसके ऊपर मजीद वर्क किया कि मैं इसको देखूं कि ये किसान कार्ड क्या कर रहा है। तो मेरी इस हवाले से ज़राअत के दोस्तों से, अफीसरों से बात हुई, तो जो उन्होंने बातें बताई हैं वो बातें मेरी समझ से भी बालातर हैं, और मुझे उम्मीद है कि जब ये मेरे दोस्त सुनेंगे तो वो भी समझ जाएंगे कि ये हमेशा की तरह किसानों के साथ एक हाथ हो रहा है, अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हम बात करते हैं कि हमें ज़राअत के ऊपर कोई पॉलिसी दो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर दो। जिस तरह इंडिया के अंदर 32 फसलों की सपोर्ट्स प्राइस है कि 32 फसलों पर उनको सपोर्ट करती है उनकी गवर्नमेंट, जैसे हमारे गंदम की प्राइस निकली हुई है या गन्ने की प्राइस निकली हुई है, इस तरह उनके पास 32 फसलों की प्राइस है। हमारे पास चावल की कोई प्राइस नहीं, हमारे पास कपास की कोई प्राइस नहीं, जबकि हमारा शोर ये है गवर्नमेंट का कि कपास की वजह से हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलती है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस टाइम जितना भी ग्रोथ रेट में मेन किरदार है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है। उसके बावजूद आज तक इन 74 सालों में कपास की हमें सपोर्ट प्राइस नहीं दी गई। हमारा ये मुतालबा रहा है इनसे, गवर्नमेंट से, हर गवर्नमेंट से, कि किसानों को आप कोई पॉलिसी दो। ये जो आए दिन के भीख के बहाने हैं ये किसान को नहीं चाहिए। आप हमें अच्छा बिजली का रेट दे दो, एक रेट दे दो, आप हमें DAP का एक अच्छा रेट दे दो। ये किसान कार्ड सिर्फ वोट कार्ड है, और इससे इन्होंने कहना जी हमने इतना कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, हमने जनाब इतने कार्ड बांट दिए। मैंने एक ज़राअत ऑफिसर से पूछा कि एक जिले का टारगेट क्या है आपके पास? उसने कहा जी हमारे पास एक जिले का टारगेट है 20,000 कार्ड। और राना साहब, ये जो इतनी रजिस्ट्रेशन हो रही है धड़ाधड़, ये क्या हो रहा है? जी मैं उसके ऊपर आता हूँ जी। ये किसान कार्ड पोर्टल जिन्होंने बनाई है उसके ऊपर जो रजिस्ट्रेशन लोग करा रहे हैं उससे ये कार्ड मिलेंगे लोगों को, लेकिन एक जिले का टारगेट रखा गया है 20,000। मैंने ऑफिसर से पूछा कि अगर एक जिले का टारगेट 20,000 रखा गया है तो 36 जिले पंजाब के हैं, 36 जिलों का आपका टारगेट हो गया 7,20,000। तो क्या पूरे पंजाब के अंदर 56% आबादी वाला सूबा जिसकी आबादी 56% है, क्या उसमें 7,20,000 किसान है? जिसकी आबादी कमो बेश आज की आबादी जो इन्होंने, हालांकि मैं उसके ऊपर कह चुका हूं कि आबादी हमारी इससे डबल है जितनी इन्होंने अकाउंट की हुई है, अगर उस आबादी के हिसाब से भी लगाएं तो 14 करोड़ आबादी कमो बेश 14 से 15 करोड़ आबादी पंजाब की है। उस 14 से 15 करोड़ आबादी में सिर्फ 7,20,000 किसान है। जब मैंने उनसे ये सवाल किया तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो अनलिमिटेड है, जितना मर्जी कोई रजिस्टर्ड हो जाएगा हम उसको करेंगे। मैं कहा जी वो आप अनलिमिटेड कहां तक जा सकते हैं? उसने कहा वो भले 5 लाख हो जाए बंदा। मैं कहा चलो ठीक है, हम इन दोनों बातों पे आज बात करेंगे, 20,000 पर जिला और 5 लाख पर जिला। अगर 20,000 पर जिला हो तो ये टोटल कार्ड बनेगा 7,20,000 पूरे पंजाब के लिए। तो ये 7,20,000 बंदे को कार्ड देंगे और उनसे कमो बेश 36 करोड़ रुपया वसूल करेंगे किसान कार्ड की मद में पहले। और क्या मेरे सुनने वाले दोस्तों से मेरा एक सवाल है
क्या 7,20,000 बंदा पूरे पंजाब में कार्ड लेने के बाद किसानों के मसले हल हो जाएंगे? 7,20,000 टोटल कार्ड बनेगा पूरे सूबे का। 7,20,000 कार्ड क्या पूरे सूबे को कवर कर लेगा? इससे पूरे सूबे की ज़राअत अच्छी हो जाएगी? इससे पूरे सूबे की ज़राअत को कोई तकवीयत मिल पाएगी? इससे पूरे सूबे की ज़राअत क्या फल फूल जाएगी? एक बात। अब मैं आता हूं इनके 5 लाख कार्ड पे। अगर ये 5 लाख कार्ड देते हैं पर जिला तो ये बन रहा है 1,80,00,000 कार्ड। इससे समझ आता है कि 1,80,00,000 कार्ड से सूबा बेहतर हो जाएगा। लेकिन उससे देखना यह है कि ये गवर्नमेंट कितनी बेहतर होती है उससे, कि 500 रुपया पर कार्ड ये वसूल करेंगे। 1,80,00,000 को आप मल्टीप्लाई करें 500 से, ये तकरीबन 9 अरब रुपया बनता है। ये 9 अरब रुपया अवाम की जेबों से एडवांस में निकलवाएंगे। फिर इसके आगे एक भाषण और चल रहा है कि उन सारे लोगों का अकाउंट खोल रहा है HBL में। वो बंदा अकाउंट खुलवाते वक्त 500 रुपया उसमें भी जमा करवाएगा। मिनिमम 500 जमा कराएगा तो 9 अरब हो गया, 1000 रुपया जमा कराएगा तो 18 अरब। यानी कि 500 जमा करवाए तो 9 अरब, 1000 जमा करवाया अकाउंट में तो 18 अरब, और 500 रुपया कार्ड की मद में जमा करवाएगा 9 अरब। वो ये तकरीबन 18 से 27 अरब रुपए की अमाउंट बनती है। अब इसके ऊपर मैं आता हूं कि ये अगर 18 से 27 अरब रुपया लेके रख ले, गवर्नमेंट लेके रख ले किसानों से, तो इसका जो खाली मार्कअप बन रहा है ना 7% के हिसाब से, वो तकरीबन 1.25 अरब रुपया बन रहा है। 1.25 से 1.25 अरब रुपया पर मंथ, 1.25 अरब रुपया पर मंथ बन रहा है खाली मार्कअप। प्रॉफिट जो इस टाइम रेट चल रहा है ना, हमारा मार्कअप रेट चल रहा है 7%, उसके हिसाब से 18 अरब का मार्कअप बनेगा 1.25 अरब। ये 1.25 अरब रुपया तो मार्कअप भी बन जाता है जो किसानों से पैसा इकट्ठा करना है। अगर वो 27 अरब रुपया बन जाए तो उसके अंदर तकरीबन ये 1.25 अरब रुपया बन जाएगा खाली मार्कअप। तो अगर इन्होंने इसी तरह ही किसानों को चलाना है कि पहले किसानों से पैसे इकट्ठे करने हैं लाखों करोड़ों किसानों से, और फिर उसके बाद उनको ये सब्सिडी के नाम पे उनके ऊपर एक खैरात का एहसान करना है, तो कभी खैरात से भी मुल्क चले हैं, कभी खैरात से भी तरक्कियां हुई हैं, कभी खैरात से भी गुलशन गुलबहार हुए हैं, कभी ऐसा नहीं होता। मैं अपने किसान भाइयों से यह दरखास्त करना चाहता हूं कि आप PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी के चुंगल से निकलो। आप अपनी काज को देखो। खुदारा 2 साल अपने आप को देखना शुरू कर दो, सिर्फ 2 साल, सिर्फ 2 साल। आप लोगों को समझ आ जाएगी कि मुल्क कैसे चल रहे हैं, मुल्क को कैसे चलाया जा रहा है और किसानों के साथ किस लेवल का फ्रॉड किया जा रहा है। इस मुल्क के अंदर मैंने पिछले प्रोग्राम में टीवी पे बैठ के कहा था कि कमो बेच 40 से 50 अरब रुपया दूध वाली कंपनियां गवर्नमेंट को टैक्स देती हैं। दूध कौन देता है? किसान देता है। ये चीजें हमें नुकसान पहुंचा रही हैं हमारी ज़राअत को, कि हम ज़राअत के ऊपर पॉलिसी नहीं मांग रहे। हम वो करतूत नहीं करना चाहते वो किसानों वाला कि एक हुकूमत की गोद में जाके बैठ गया, एक अपोजिशन की गोद में जाके बैठ गया, और किसान बेचारा वैसे का वैसा बे यारो मददगार उनके मुंह तकता रह गया। जिससे तुम्हारा मुतालबा है तुम जाके उनकी गोद में जाके बैठ के उनसे, किसानों से क्या तुम लेना चाहते हो? राना साहब, ये चावल की काश्त अभी जारी है। अभी शुरू में ही चावल की बोरी की प्राइस 4,000 रुपया बढ़ गई है। यही बात मैं अपने किसान भाइयों को और अपने पाकिस्तानियों को समझाना चाहता हूं कि जब चावल था किसान के पास, जब किसान की फसल तैयार होकर बाहर आ रही थी, उस वक्त चावल का रेट था, तोड़े का चावल का रेट, सुपर का, कायनात का 4400 रुपए से लेकर 5200 रुपए तक। अब जब किसान सारा अपना चावल बेच के, अपनी धान बेच के फारग हो गया है, आज वही रेट हो गया है 9,000 रुपए तोड़े का। उसी तोड़े का रेट 9,000 रुपया हो गया। ये कौन सी पॉलिसी है ज़राअत की? आज से 5 महीने पहले, पूरे 5 महीने पहले मकई का रेट था 1700 रुपए मन ग्रेन का। आज चंद दिन गुजरने के बाद जैसी नई क्रॉप आई है, उसी मकई का रेट हो गया 1200 रुपए मन। मेरे किसान भाइयों, ये बात सोचने वाली है कि ये क्या गवर्नमेंटें ऐसे चला करती हैं? क्या किसान को इस तरीके में लूटा जाता है? मुझे वो दोस्त बताएं कि इन हालात की बेहतरी में इस मौजूदा गवर्नमेंट का क्या किरदार है। अगर रेट अच्छे हुए या रेट नीचे गिरे, गवर्नमेंट अपना हमें किरदार बताए कि इनका किरदार क्या था। इस टाइम इंटरनेशनल रेट दुनिया में सबसे कम रेट अजनास का मेरे पाकिस्तान में है।
मकई दुनिया से मेरे मुल्क में सस्ती, गंदम दुनिया से मेरे मुल्क में सस्ती, चावल दुनिया से मेरे मुल्क में सस्ता लिया गया किसान से। जब किसान से खत्म हो गया, अब उसको दुनिया के मुताबिक उसको करके उसको बाहर एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ये चीजें हमें किस सूरत भी काबिल कबूल नहीं। हम चाह रहे हैं कि हमें इसके ऊपर एक पॉलिसी दी जाए ज़राअत के ऊपर, और हमें कम से कम 15 फसलों के इमदादी रेट दिए जाएं, जिसमें गंदम, चावल, कपास और इस तरह की जो मेजर क्रॉप दूसरी हैं उनके हमें इमदादी रेट दिए जाएं, ताकि आलू का रेट हो गया, टमाटर का रेट हो गया, इस तरह दूसरी जो मेजर सब्जियां हैं, दालें हैं, उनके हमें एक इमदादी सपोर्ट प्राइस हमें दी जाए, ताकि हमारा किसान उसके ऊपर अच्छा काम करके अपनी जिंदगी को और अपने बच्चों को खुशहाल बना सके। बहुत शुक्रिया राना साहब। अब किसानों ने फैसला करना है कि किसानों के साथ ही किसान कार्ड के मद में अरबों रुपया किसान कार्ड की मद में लिया जा रहा है। 2650 अरब के बजट में से सिर्फ 31 अरब दिया गया, 1% दिया गया, सिर्फ 1% दिया गया, और अरबों रुपया ये दूध की बड़ी कंपनियों से लेते हैं और किसानों को देते हैं हेरात में तरसा के में कुछ पैसे देते हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। और नाजरीन, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।